हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द क्यूरेटर्स। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो बताएंगे मोहित भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे आप लोगों के साथ, और जो आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, जो कि हाइट से लेकर रिलेटेड है। जैसा कि हम देखते हैं आज के युवाओं में कि हाइट की जो प्रॉब्लम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि हर साल दर साल क्या है ना कि हाइट कम होती जा रही है। जी पिछले जो पिछली जनरेशन थी उसके अकॉर्डिंग, है ना। जी। और जबकि फॉर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनमें इसका जो विकसित देश हैं हाँ, उनमें इसका उनमें इसका अपोजिट हो रहा है। अपोजिट है, वही तो कि उनमें पहले हाइट कम हुआ करती थी, अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा बढ़ रही है। रही है। तो आज हम यही जानेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम युवाओं में बहुत ज़्यादा है। वो अगर उनकी हाइट अच्छी नहीं होती है तो उसका बहुत मतलब कहीं कहीं मतलब बहुत लॉस होता है उन्हें। अच्छी वैकेंसीज नहीं ले सकते हैं, अच्छा नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही बात। और कभी कभी अनफिट हाइट की वजह से उनको निकाल दिया जाता है किसी वैकेंसी से। तो उस बिल्कुल। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो देखिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1998 में एक रेप्यूटेड साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल पर, और इस आर्टिकल में बहुत ही अजीब और गरीब चीज के बारे में बात करी जाती है। राइटर कहते हैं कि जब वो अमेरिका में फिलाडेल्फिया और बॉस्टन की बिल्डिंग्स देख रहे थे जो अर्ली 18th सेंचुरी में बनाई गई थी, उन्होंने ये नोटिस किया कि उन बिल्डिंग्स की डोर सीलिंग्स बहुत ही छोटे कद की थी। बेसिकली वो ये बताना चाहते थे कि 20th सेंचुरी के पहले जो बिल्डिंग्स बनी थी वो बहुत ही एक डिफरेंट हाइट के ह्यूमन के लिए बनी थी, और उनकी ऑब्जर्वेशन एक्चुअली गलत नहीं है। कई स्टडीज ने दिखाया कि ह्यूमन बींग्स की एवरेज हाइट 20th सेंचुरी से बढ़ती आई है। जैसे इस ग्राफ को देखिए जिसने मेन और वुमेन की एवरेज हाइट 1896 से 1996 को मैप करी। तो जहाँ दुनिया में एवरेज हाइट बढ़ रही है, इंडिया में एक्चुअली ऑपोजिट हो रहा है। लास्ट 20 सालों में जो इंडियंस की हाइट है वो बच्चों एक्चुअली को कह कम दे। हो रही है। ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स में एवरेज मेल हाइट घटी है 1998 से 2005 के बीच, और 2005 से थोड़ी देर में 2015 जाओ। के बीच इन स्टेट्स में जो एवरेज मेल हाइट है वो गिरी है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस की हाइट गिरी क्यों है लास्ट 20 सालों के दौरान। अब इंडियंस की एवरेज हाइट वेस्टर्न कंट्रीज के सिटीजन्स की हाइट से कम है, ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर हम उन महिलाओं को कंपेयर करें जिनकी अभी एज 22 से 23 साल की है, तो इंडिया की महिलाएं 9th शॉर्टेस्ट है पूरी दुनिया में। तो अगर हम इस जनरेशन की हाइट कंपेयर करना चाहते हैं, हम या तो दूसरे देशों से कंपेयर कर सकते हैं या ही इंडियन से कंपेयर कर सकते हैं, पर दूसरी जनरेशन के। पर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मैट्रिक्स में इंडिया इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। जैसे अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, इंडिया का कलर ऑरेंज था, यानी कि मेन और वुमेन की हाइट के कंपैरिजन में इंडिया एकदम बीच में था। पर 1996 तक इंडिया एक रेड कंट्री बन गई थी, यानी कि ऐसा देश जो लोअर रैंक में था दूसरे देशों के कंपैरिजन से। अब इंडियंस की हाइट कंपेयर करते हैं अपनी ही पिछली जनरेशन से, जिसके लिए हम वो रिसर्च यूज कर सकते हैं जो जेएनयू ने रिसेंटली पब्लिश करी, और एक और रिसर्च जो 2016 में पब्लिश करी गई थी 3 डिफरेंट स्कॉलर्स ने। और दोनों ही ये पेपर्स नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे पर निर्भर करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर पब्लिश करती है। तो इन पेपर्स ने कहा क्या इंडियंस की हाइट के बारे में। जेएनयू की रिसर्च ने बताया कि महिलाओं की एवरेज हाइट 1998 से 2005 के बीच बढ़ी है, पर 2005 और 2015 के बीच 15 से 26 साल की लड़कियों की हाइट एक्चुअली 0.12 सेंटीमीटर से घटी है। और अगर हम मर्दों की बात करें तो 2005 से 2015 तक सारे ही एज ग्रुप्स में एवरेज मेल हाइट गिरी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एवरेज वुमेन हाइट बढ़ी है पर यंग लड़कियों की हाइट गिरी है, और मेल्स की सारी ही एज ग्रुप्स में हाइट गिरी है। तो ये हो क्यों रहा है? अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हाइट लोगों की डिफरेंट क्यों होती है। अब जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई टाइम से ये माना जाता है कि बस जेनेटिक्स ही डिसाइड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स कहते हैं कि जेनेटिक्स 60 to 80% ही आपकी हाइट ग्रोथ को डिटरमिन करता है, और बचे हुए पार्ट के लिए कई दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब बच्चों की हाइट कम क्यों होती है एवरेज के मुकाबले, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। इसको स्टंटिंग कहा जाता है और इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी। तो हमने बताया था कि इंडियन बच्चों की अफ्रीकन बच्चों के कंपैरिजन में हाइट कम इसलिए है, जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता ढंग से। यूजुअली जब हम स्टंटिंग के बारे में बात करते हैं, हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनकी 6 साल से कम की उम्र होती है। पर वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, उनकी हाइट पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से 50% वेट ग्रोथ और 20% हाइट ग्रोथ ह्यूमंस में 10 से 19 साल के बीच ही होता है। और जैसे हमने बताया कि जेनेटिक्स के अलावा न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हाइट को डिटरमाइन करता है। जैसे ये ग्राफ अमीर और दूसरे देशों की एवरेज मेल हाइट कंपेयर करता है, और आप देख सकते हैं कि अमीर देशों में हाइट ज़्यादा है। सिमिलरली इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लो और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हाइट ग्रोथ ज़्यादा हुई ही नहीं है, जबकि मिडिल एज और रिच कंट्रीज में ग्रोथ पॉजिटिव हुई है। तो ये दर्शाता क्या है? बेसिकली कि जेनेटिक्स के अलावा सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सकें। और इन पेपर्स के रिसर्च एविडेंस ने दिखाया है क्लियरली कि वो कम्युनिटीज़ इंडिया में जिनको एक अच्छा सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उनकी हाइट और गिर रही है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रीसेंट रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है सरकार से उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर। अब हो सकता है कि मेथडोलॉजी गलत हो, पर हमारी सरकार के लिए ये भी ज़रूरी है रिकग्नाइज करना कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया में की गई रिसर्च ने दिखाया कि कुछ कम्युनिटीज़ को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है इस वजह से। पर उस रिसर्च को डिस्कस करने से पहले मैं हायरेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, इन्होंने हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया है। हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला चैट बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स और CXO से डायरेक्टली रिदम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगी। और हायर फॉर्म पे, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म आते हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसी कई कम्युनिटीज़ हैं जिनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है इंडिया की न्यूट्रिशनल इश्यूज़ की वजह से। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, JNU के रिसर्च पेपर ने दिखाया कि जहाँ 1998 और 2005 के बीच एवरेज महिलाओं की हाइट बढ़ी है, पर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की महिलाओं में ऐसी कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट एक 5 साल की शेड्यूल ट्राइब की लड़की की एवरेज हाइट 2 सेंटीमीटर कम है एक जनरल कास्ट की लड़की की हाइट से। और अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले हफ्ते ही रूरल उड़ीसा की इसमें बताया गया है कि जो लेडीज़ शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, यानी कि जो गरीब हैं और जो पिछड़े इलाके से हैं, उनकी हाइट जो हमारे यहाँ अमीर परिवार हैं उनके लोगों से कुछ सेंटीमीटर्स कम है। तो इसका मतलब हाँ, ये है 2 कि सेंटीमीटर। हाँ, उन्हें प्रॉपर खाना, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। ऐसा भी देखा गया है जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनका मतलब शरीर उस तरह से मतलब नहीं बढ़ पाता है जिस तरह से उन्हें ग्रो करना चाहिए। हाँ, वही न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, चाहे वो मेल पोषण हो या फीमेल हो, वही ना, जैसे सही कम। से पोषण अगर ना बिल्कुल। मिले, सही से फ्रूट्स या फिर जो भी नीड है, प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिलती हैं, तो शरीर का विकास उस तरह से नहीं होता है। ये भी मेन कारण है क्योंकि हमारा जो देश है हंगर इंडेक्स में 101 पायदान पे है, 101, जो काफ़ी गलत है। तो उसी पे वीडियोस देखा। ट्राइबल सिंधरिया कम्युनिटी ने ये कहा कि वो बाइपोल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए सरकार करती ही क्या है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के गवर्नर ने भी ये माना कि ट्राइबल लोगों का गवर्नमेंट की स्कीम से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। तो अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा कि बस जेनेटिक्स या फिर जीन्स डिसाइड नहीं करते कि हमारी हाइट क्या होगी। हमें कैसा खाना मिलता है और मेडिकल सर्विसेज मिलती है, वो भी बहुत मायने रखता है। अब उन स्पेसिफिक फाइंडिंग के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में जाना था। पहला कि ऐसा क्यों है कि लास्ट 20 सालों के दौरान महिलाओं की हाइट बढ़ी है पर मर्दों की नहीं। अब इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, पर रिसर्चर्स कहते हैं कि एक फैक्टर हो सकता है कि लड़कों के लिए इंडिया में कोई भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम नहीं है। ऐसी स्कीम लड़कियों के लिए तो है, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देती है 11 से 14 साल की इंडियन लड़कियों को, पर ऐसी कोई स्कीम लड़कों के लिए नहीं है। 10 साल की उम्र तक उनको मिड डे मील तो मिलती है, पर 10 साल के बाद क्या? अब दूसरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि 2005 और 2015 के बीच एवरेज विमेन हाइट बढ़ी, पर उन लड़कियों की जिनकी उम्र 15 से 25 साल की थी, एक्चुअली उनकी एवरेज हाइट गिरी है। अब इसके पीछे रिसर्चर्स कहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है, और वो है इंडिया की 1991 की लिबरलाइजेशन। अब हम में से कई लोग ये मानते हैं कि इंडियन लिबरलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन लोगों का बहुत फायदा हुआ, पर सभी का एक्चुअली नहीं हुआ। 1991 के दौरान
इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स एक ऑल टाइम लो पर थे और इसी वजह से इंडिया ने IMF के साथ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक डील करी थी। इस डील के तहत IMF ने कई कंडीशंस इम्पोज करी थी इंडिया पर। जैसे एक कंडीशन थी कि इंडिया को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है, यानी कि जितना इंडिया कमा रहा है और जितना इंडिया खर्च कर रहा है उसके बीच में अंतर कम करना होगा इंडिया। इसी वजह से इंडिया ने इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल, साइंटिफिक रिसर्च, पावर जनरेशन और दूसरी रूरल चीज़ों पर जो एक्सपेंडिचर था वो कम कर दिया था। इसके अलावा IMF ने इंडिया पर दबाव भी डाला कि इंडिया को अपनी एग्रीकल्चरल यील्ड्स बढ़ानी होगी। इसी वजह से कई इंडियन किसान फूड क्रॉप्स छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाने लग गए, जो एक मेजर कारण था जिसकी वजह से 1990s के बाद एक्चुअली इंडिया में माल न्यूट्रिशन बढ़ गया, यानी कि कई लोगों को अप्रोप्रिएट खाना नहीं मिल रहा था। तो सेम रिफॉर्म्स जिसकी वजह से कई लोग अमीर हो गए, उसकी वजह से कई लोग और गरीब भी हो गए। और ये जो नई रिसर्च आई है जिसने ये देखा कि एवरेज इंडियंस की हाइट एक्चुअली गिर रही है रिसेंटली, वो हमें बताता है कि हम में से कई लोग के साथ शायद वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से हैं जिनका एक्चुअली फ़ायदा हुआ है 1991 के रिफॉर्म से। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है रियल इंडिया के। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में जिनकी सिचुएशन एक्चुअली लास्ट 30 सालों में इम्प्रूव नहीं हुई। और हमारी सिविल सोसाइटी और सरकार को उन लोगों के लिए स्पेशली पॉलिसी बनानी होगी अगर इंडिया को डेवलप करना है, और ना कि इंडिया में बस कुछ प्रिविलेज लोगों का फ़ायदा। तो दोस्तों वीडियो देखा, वीडियो काफ़ी मतलब जानकारी से भरा हुआ था, तो कैसा लगा मोहित भाई? हाँ, वीडियो काफ़ी अच्छा था। इसमें हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो रियल एज ग्रोथिंग की जो एज होती है ना, वो क्या 10 से 19 साल के बीच में होती है। अगर बच्चे को 10 से 19 साल के बीच में अगर सही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बिल्कुल हाँ, तो उनकी हेल्थ तो सही रहेगी, इसके साथ उनकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ठीक है ना? तो वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली हमें, इसे आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं जी। और इसमें ये बताया गया था कि जो विमेंस की एज है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनके लिए सरकार कई सारी स्कीम चला रही है, उन्हें खाना प्रोवाइड कर रही है, उन्हें तरह तरह से मतलब विटामिन्स या फिर प्रोटीन्स के ज़रिए मतलब उन्हें खाना दिया जा रहा है। तो सरकार की स्कीम्स की वजह से जो लेडीज़ की हाइट है वो बढ़ी है, लेकिन मेंस की हर वर्ग की आयु मतलब जो हाइट है वो घटी है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम मेल्स के लिए एक्चुअली नहीं है, जो कि फीमेल्स के लिए है, इसलिए ये भी काफ़ी इफेक्ट है, मतलब डालता है कि सरकार ने गर्ल्स के लिए तो ये सिस्टम कर रखा है कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स वाला खाना मिले, लेकिन ऐसा मेल्स के लिए या बॉयज़ के लिए नहीं है। तो हमारा सभी लोगों से यह है कि जो आपके घर में बच्चे हैं छोटे, उन्हें आप प्रॉपर तरह से किसी भी चीज़ का संकोच करते हुए उन्हें प्रॉपर पोषण दें, जिससे उनके दिमाग और शरीर का पूरा विकास हो सके, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस बात का ध्यान दें, और वीडियो में जो दी गई जानकारी है 100% बढ़िया है सभी लोगों के लिए। और पहले लोग कहते थे कि हमारे पूर्वज इतने थे, और लिबरलाइजेशन जो 1991 में देश खोला गया था, उसका मतलब ये है कि सर कुछ फसलें जो किसान उगाते थे जो टाइम ज़्यादा लेती थी, उससे मतलब वो फसलें बंद हो गई, जैसे चने हो गए। उस टाइम पे चने जो पूर्वज हमारे खाते थे वो बहुत तगड़े और मोटे होते। तो जो फसलें कैश क्रॉप का मतलब वो होता है जो फसलें कम समय में उग जाएँ और हमें उससे पैसा धन ज़्यादा मिले, तो वो फसलें किसान उगाने लगे, जिससे लॉस हुआ है। क्या कहना है आपका? सही बात है। जैसे मतलब गरीब लोगों का मान लो, जैसे कि ये बताया जेकी भाई ने कि जैसे चने हुए और धान, गेहूँ, मतलब यहाँ बाजरा, तो ये मतलब ये 2-3 महीने का टाइम ले लेते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे कि फ्रूट्स में आप चले जाओ, तो फ्रूट्स में ज़्यादातर फसलें होती है कि वो जल्दी पैदा हो जाती हैं। जैसे कोई भी ऐसी फसल जो सब्जियों के रूप में हमें उपयोग आती है, वो फसल जल्दी उगती है इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप अरहर देखें, अगर आप चना देखें, यदि आप गेहूं देखें, ये अमूमन ऐसी फसलें हैं जो 6 से 7 महीने ले लेती हैं। तो उसी को बताया गया है कि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है उसने मतलब उन फसलों को उगाया जिससे उन्हें लाभ हो, और उसमें हमें घाटा वहाँ हुआ है जहाँ से हमारी ग्रोथ रुक गई, और हम लोग साल दर साल हमारी हाइट कम हुई है क्योंकि हमें सही से पोषण नहीं मिला है। और इसी वजह से शायद भारत का जो मतलब बाल रोग जो है उसमें बच्चे ज़्यादातर कुपोषित होते हैं। तो यही सबसे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने बच्चों को सही पोषण दें जिससे उनका सही विकास हो सके। जी। और हमारा
प्रयास आप सराहें और आगे बताएंगे मोहित भाई किस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब मेहनत करना लगती है भाई। ना भूलें। जी धन्यवाद। धन्यवाद।